एक नया टॉपिक शुरू किया था एंड दैट वाज फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन and its significance. So I told you that we are going to go into some step-by-step phenomena which are going to take place under the topic fertilization and double fertilization. Right? So the first will be pollination, and I told you it is basically not part of a syllabus, but in very short we can express and we can explain pollination by saying that it is transfer of the pollens from anthers and landing of the pollens on the stigma or the stigmatic surface by various agencies. For example, wind, water, air, air is covered, insects, bats, birds, butterflies, है ना. So pollination क्या है? Pollination जो pollen है उनका एंथर से निकल करके स्टिग्मा की सरफेस पर लैंड करना अलग अलग माध्यम के द्वारा, वो पॉलिनेशन कहलाता है. ओके, सो ये आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, सो हम उसको बहुत डीप में नहीं पढ़ेंगे. एंड वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स. ओके, सो जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स में जाएंगे. सो आई टोल्ड यू कि हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक का जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पिक्चर है, वो पिक्चर आपके सामने है अभी. ये पिक्चर में व्हाट यू आर एबल टू सी इज दैट यू हैव लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द फ्लावर where you can see, follow my cursor, you can see this is the stigmatic surface. okay, और ये stigmatic surface पर ये जो आपको यहाँ पर गोल गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, these are the pollens. इनमें से कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिसमें से एक ट्यूब जैसा निकल रहा है और वो यहाँ तक पहुँचा हुआ है. किसी किसी केस में ट्यूब बहुत डीप चला गया है और किसी किसी केस में ट्यूब ऑलमोस्ट ऑल द वे from the style it has gone to the ovule, and in the ovule it is actually entering the embryo sac. और किसी किसी केस में pollen is just lying on the surface. ये आपके लिए इस पर्टिकुलर टॉपिक की एक सेंट्रल पिक्चर है विच यू हैव टू कीप इन माइंड ऑल द टाइम. ओके, हमने कल भी ये पिक्चर देखी थी और आज भी हम दोबारा देख रहे हैं. सो मूविंग ऑन, द नेक्स्ट स्लाइड विल बी that we are going to start with today's topic, that is germination of pollen grains. आज हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं pollen grain का germination. germination कहाँ पर होगा? स्टिग्मा की सरफेस पर होता है. ओके, किसी किसी केस में pollen grains जब वो एंथर के अंदर होते हैं, एंथर डिहाइस नहीं करता या बर्स्ट नहीं करता, लेकिन किसी किसी केस में एंथर के अंदर ही pollen जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं. ऐसे भी केसेस देखे गए हैं. बट इन जनरल जो पोलन ग्रेन्स हैं, दे विल बी जर्मिनेटिंग ऑन द स्टिग्मेटिक सरफेस. ओके, सो लेट अस नाउ डिस्कस दिस टॉपिक. सो हमारा ये टॉपिक अब हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स. ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मन में एक सवाल होता है और वो सवाल गलत भी नहीं है और वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है. So we are starting with the first topic under fertilization, and that is germination of pollen grain. pollen grain का germinate होना. okay, तो इसमें हमारी जो पहली स्लाइड हम देख रहे हैं वो है germination of pollen grains. Now यहाँ पर दो फिगर्स हैं, इन फिगर्स को देखिए. इन फिगर्स में मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, ये जो फिगर है इसमें क्या दिख रहा है, ये है एक बहुत मैग्नीफाइड एक माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है जिसमें व्हाट यू आर सीइंग हेयर, ये जो आपको एम्प्टी वाइट स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, इनको बोलते हैं स्टिग्मैटिक पैपिले. मैं चैट बॉक्स में स्पेलिंग लिख रहा हूँ, स्टिग्मैटिक पैपिले, यानी कि दीज आर पैपिलर स्ट्रक्चर्स present on stigma
सरफेस, ये स्टिग्मा की सरफेस पर पैपिलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस, जो आप इस पर्टिकुलर पिक्चर में यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं। और इसी पैपिला के बीच में ये राउंड बॉडीज़ जो आप देख रहे हैं, दीज आर द पॉलन ग्रेन्स, ये पॉलन ग्रेन्स हैं। तो राउंड बॉडीज़ जो हैं वो पॉलन ग्रेन्स हैं। और उसमें अगर आप बहुत गौर से देखें तो इसी पिक्चर में ये राउंड बॉडी से कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। ओके, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज एक्चुअली द पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन है आप। ओके, और ये पॉलन ग्रेन का पॉलन ट्यूब बन रहा है। सो पॉलन ग्रेन इज बेसिकली शोइंग फॉर्मेशन ऑफ द पॉलन ट्यूब। ओके, सो ये जो राउंड स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, दीज आर द pollen grains, they are germinating, and if you can actually see there is a slightly shaded tube like structure basically going inside the stigmatic papilla। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है, इसका छोटा सा प्रोट्रूशन बाहर निकला है। ओके, इसका भी पूरा ट्यूब डेवलप होकर के पैपिला के अंदर जा रहा है, इसका भी डेवलप हो रहा है। ये जो डेवलपिंग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर द पॉलन ट्यूब्स, एंड ये जब बनना शुरू होती हैं, वी से द पॉलन ग्रेन्स आर जर्मिनेटिंग, वो जर्मिनेट कर रहे हैं। एक और फिगर यहाँ हमने लगाई है जहाँ पर ये एक पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन के सरफेस पे दो तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो बेसिकली प्रोटीनेशियस होते हैं। एक को बोलते हैं एक्साइन, एक को बोलते हैं इंटाइन। एक्साइन एंड इंटाइन आर बेसिकली टू वेरी हार्ड वॉल्स ऑफ द पॉलन, एंड पॉलन के अंदर दो प्रकार के न्यूक्लियस होते हैं। एक को बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस और एक को बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। ये दोनों न्यूक्लियस मैच्योरिटी में पॉलन के अंदर देखे जा सकते हैं। और एक हॉलो कवरिंग होती है, थोड़ी पतली होती है, जिसको बोला जाता है जर्म पोर। जर्म पोर वो जगह है जहाँ से पॉलन ट्यूब will slightly have a protrusion and then it will start germinating into a tube. Eventually जब pollen tube germinate करेगी germ pore से, तो it will actually have this elongation, और इस elongation में ये दोनों nucleus with most of the cytoplasm नीचे आ जाएंगे और ये जो ट्यूब है ये ग्रो करना शुरू करेगी। लेकिन अभी हम वापस चलते हैं हमारे germination के टॉपिक में। So let us read the slide. So follow my pointer. So how does it all happens starting from landing of pollen on the stigma? स्टिग्मा की सरफेस पर पॉलन के लैंड करने के बाद क्या होता है? So जैसा कि हम जानते हैं, पॉलन लैंड्स ऑन द रिसेप्टिव स्टिग्मा। स्टिग्मा रिसेप्टिव होनी चाहिए, स्टिग्मा मैच्योर होनी चाहिए, स्टिग्मा पॉलन को रिसीव करने के लिए रेडी होनी चाहिए। जब स्टिग्मा अपनी प्रजाति के पॉलन को रिसीव करने के लिए रेडी और फ्लूइडिक, उस पर बहुत सारे केमिकल्स सीक्रेट हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन आ जाते हैं और वो अपनी ही प्रजाति के पॉलन को लेने के लिए रेडी और मैच्योर हो जाती है, हम बोलते हैं स्टिग्मा इज रिसेप्टिव। जब पॉलन एक रिसेप्टिव स्टिग्मा पर लैंड करता है थ्रू वेरियस एजेंसीज, जैसे फॉर एग्जांपल विंड, वाटर, बर्ड्स, बैट, इंसेक्ट, वाइल्ड एनिमल्स, एंड्स एट्सेट्रा, जिसको हम बोलते हैं द स्टेप ऑफ पॉलिनेशन। उसके बाद क्या होता है दैट द पॉलन ग्रेन इज starts to germinate. Now before we go into germination, we should know that pollen grains at maturity has two cells. मैच्योरिटी पर पॉलन ग्रेन में दो प्रकार के सेल होते हैं, एक को बोलते हैं जनरेटिव सेल और एक को बोलते हैं ट्यूब सेल। ओके, एक को बोलते हैं जनरेटिव सेल और एक को बोलते हैं ट्यूब सेल। तो मैं ये कह रहा था मैं ये कह रहा था कि जब पॉलन ग्रेन पूरा मैच्योर हो जाता है तो पूरी मैच्योरिटी उसमें दो सेल माने जाते हैं, एक होता है जनरेटिव सेल और एक होता है ट्यूब सेल। जैसा कि नाम है, जनरेटिव सेल वो सेल है जो कि आगे चल करके मेल गैमेट्स या स्पर्म को डेवलप करेगा, क्योंकि नाम जनरेटिव है। और ट्यूब सेल वो है
जो पॉलन ट्यूब ठीक से बने, प्रॉपर उसका डेवलपमेंट हो, इलोंगेशन हो, और प्रॉपरली वो डेवलप होकर के जो जनरेटिव सेल के जो 2 मेल गैमेट बनने वाले हैं उनकी डिलीवरी वो ओव्यूल के अंदर कर दे, उसका काम ट्यूब सेल का होता है। इवेंचुअली जनरेटिव सेल जो होता है वो डिवाइड करता है एंड इट फॉर्म्स 2 मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट्स बनाता है। इसको हम इन कॉमन लैंग्वेज स्पर्म भी बोल देते हैं, शुक्राणु बोलते हैं जिसको हिंदी में। तो 2 मेल गैमेट या शुक्राणु ये बनाता है। देन व्हाट हैपन्स फॉर द मेल गैमेट्स। अब सोचने वाली बात है, अगर आपने ये वाला आपको ये वाला पिक्चर याद हो, अब देखिए इस पिक्चर में क्या हो रहा है। इस पिक्चर में ओव्यूल कहाँ पर है? ओव्यूल यहाँ पर है, यहाँ एग है। पॉलन कहाँ पर है? यहाँ पर है। पॉलन ट्यूब यहाँ बनेगी, तो स्पर्म कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो स्पर्म यहाँ पर है, यहाँ से स्पर्म को यहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँचेगा? तो उसके लिए जो मैकेनिज़्म है वो ये मैकेनिज़्म बनाया हुआ है दैट द पॉलन विल फॉर्म अ ट्यूब। पॉलन एक ट्यूब बनाएगा और उस ट्यूब के अंदर वो 2 मेल गैमेट या जो स्पर्म है वो साइटोप्लाज्म में रहकर वो दे विल बी मेड टू रीच ओव्यूल, वो ओव्यूल तक पहुंचेंगे ट्यूब के द्वारा। तो ट्यूब जो है एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां पर स्पर्म जो है, जो ऊपर टॉप में है अभी सरफेस पे स्टिग्मा के, वो स्टिग्मा से होते हुए, स्टाइल से होते हुए ओवरी तक पहुंचेंगे और ओवरी से वो पहुंच जाएंगे ओव्यूल में, और ओव्यूल में वो एम्ब्रियो सैक में अंदर जाकर के स्पर्म न्यूक्लियाई को रिलीज कर देंगे। ओके, तो जो जर्मिनेशन है पॉलन ग्रेन का वो इस प्रकार का है जहां पर पॉलन ट्यूब का बनना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप इस पर्टिकुलर स्लाइड में देख पा रहे हो, सो मैंने लिखा फॉर द मेल गैमेट्स, जो स्पर्म है, टू रीच ओव्यूल यानी कि एग, द पॉलन प्रोड्यूसेस अ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब बनाता है ऑन द स्टिग्मा। द पॉलन ट्यूब वंस लैंडेड स्टार्ट्स विद अ प्रोट्रूजन। पॉलन ट्यूब बनने के बाद एक उसमें एक छोटा सा एक प्रोट्रूजन यानी कि एक यू के शेप में एक उठाव आता है। ये इसको मैं बोल रहा हूँ, अगर आप मेरा पॉइंटर फॉलो करें तो ये जो उठाव आया है ना, इसको बोलते हैं प्रोट्रूजन। ये प्रोट्रूजन आता है, जैसा कि मैंने बताया, जर्म पोर नाम का एक पॉइंट है जहाँ से निकलता है। इट इवेंचुअली इलोंगेट्स इनटू अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पॉलन ट्यूब। और यही स्ट्रक्चर फिर ये लंबा होता चला जाता है, ट्यूब बनने लग जाती है। सारा कंटेंट जो पॉलन का है वो ट्यूब में आना शुरू कर देता है और पॉलन ट्यूब बढ़ना शुरू कर देती है। यूजुअली, नेक्स्ट पॉइंट, यूजुअली पॉलन ग्रेन्स आर मोनोसाइफनस। अधिकतर केसेस में पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो मोनोसाइफनस हैं। मोनोसाइफनस मतलब एक सिंगल ट्यूब होती है, एक सिंगल पॉलन ट्यूब होती है जो पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं। लेकिन किसी किसी केस में देखा गया है कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं दे मेक व्हाट इज कॉल्ड एज पॉलीसाइफनस ट्यूब, यानी कि मल्टीपल ट्यूब बना देते हैं। किसी किसी केस में 10, किसी किसी केस में 14 ट्यूब बन जाती हैं, एक पॉलन की 14 ट्यूब। क्या? क्योंकि उन केसेस में क्या होता है, पॉलन में बहुत सारे जर्म पोर होते हैं, तो ज़्यादा जर्म पोर होने से क्या होता है, ये हर पोर जो है फॉर्म्स अ ट्यूब। लेकिन मज़े की बात क्या है कि उन 14 या 10 या 8 या 9 ट्यूब में से केवल एक ही ट्यूब में जो मेल गैमेट्स है वो उतरते हैं, बाकी ट्यूब्स में मेल गैमेट उतरते नहीं हैं। तो वो जो बाकी ट्यूब्स होती हैं वो तो इवेंचुअली डिजेनरेट हो जाती हैं, मर जाती हैं। केवल एक ही ट्यूब फाइनली पहुंचती है ओव्यूल तक। लेकिन इट इज़ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट कि पॉलन ग्रेन्स कैन बी मोनोसाइफनस और पॉलीसाइफनस डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी ट्यूब्स दे आर एक्चुअली फॉर्मिंग। तो कितनी ट्यूब वो बना पा रहे हैं उसके बेस पर पॉलन ग्रेन्स को डिवाइड किया हुआ है कि मोनोसाइफनस है कि पॉलीसाइफनस है। ये मेरे पॉइंटर के, अगर आप फॉलो करेंगे तो पॉइंटर पे दिखा रहा है। तो पॉलीसाइफनस कंडीशन जो है ये मालवेसी फैमिली में, जहाँ जिसका मालवा होता है, या कुकुरबिटेसी जिसमें कि तरबूज है, खरबूज है, खकरी, कीड़ा, घिया, बॉटल गार्ड, ये सब कुकुरबिटेसी में आते हैं। तो बेसिकली इन फैमिलीज़ में देखने को मिलता है कि पॉलीसाइफनस है। लेकिन ध्यान रखना कि मल्टीपल ट्यूब है तो भी कोई बात नहीं,
एक ही ट्यूब में फाइनली मेल गैमेट्स उतरेंगे।